वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जीएस के टॉप 1500 क्वेश्चन के सीरीज के एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 131 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी है। चलिए फिर शुरू करते हैं अपने आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अब अपने प्रश्नों की श्रृंखला पर। यहाँ पर आज का पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेम यही डेटा यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है। पहला पॉइंट यहाँ पर दिया, इटाई रोग कैडमियम के संपर्क में आने से होता है। देखिए इटाई एक रोग होता है जो कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है, तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है ब्लू बेबी सिंड्रोम पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। तो देखिए पहला पॉइंट तो याद रखिएगा कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये पीने की पानी अर्थात दूषित जल के कारण होता है, जिसमें कि नाइट्रेट की अधिकता होती है। अब इसमें होता क्या है, इस रोग में शरीर में ऑक्सीजन परिवहन करने की रक्त की क्षमता में कमी हो जाती है। मतलब इस रोग में क्या होता है कि जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की ग्रहण करने की क्षमता या फिर उसके सर्कुलेशन की क्षमता कम हो जाती है। तो दूसरा पॉइंट भी सही दिया गया। तीसरा पॉइंट है रेडियो फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया के उपचार में किया जाता है। ल्यूकेमिया एक रक्त संबंधी रोग है जिसके ट्रीटमेंट के लिए रेडियो फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। अगले पॉइंट की बात करेंगे, सोने के रेडियोधर्मी आइसोटोप गोल्ड 198 का उपयोग कैंसर के इलाज में होता है। सही पॉइंट है। नेक्स्ट दिया हुआ है रेडियोधर्मी आइसोटोप आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर का पता लगाने में होता है। ये भी पॉइंट सही दिया गया। तो देखिए यहाँ पर दिए गए सभी पॉइंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सबके सब सही है। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा दोस्तों विकल्प डी। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सभी सही है। विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या 132। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उत्तर सही होने वाला है। देखिए पहला पॉइंट दिया, मेंढक, सांप एवं छिपकलियों में 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। देखिए हृदय की बात करेंगे, जैसे आपने ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ा होगा, मनुष्य का हृदय 4 चैम्बर्स में बटा होता है। सबसे पहले आलिंद और निलय के कारण 2 भागों में बटा होता है, फिर बायां आलिंद, बायां निलय और दायां आलिंद, दायां निलय, इस तरीके से 4 चैम्बर होते हैं। तो उन्हीं चैम्बर्स को प्रकोष्ठ कहते हैं। तो बताया जा रहा है कि सांप, मेंढक और छिपकली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होता है, जबकि ये पॉइंट गलत है। इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होता है। आगे बोला जा रहा है मछली में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, तो मछली के हृदय में 2 चैम्बर होता है। ये भी पॉइंट गलत है। नेक्स्ट पॉइंट दिया, बंदर एवं मगर के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होता है। बिल्कुल सही है। अगला दिया, रॉबर्ट जॉर्विक द्वारा जॉर्विक 7 नामक एक कृत्रिम हृदय का आविष्कार किया गया। तो याद रखिएगा जो कृत्रिम हृदय बनाया गया था इसका नाम था जॉर्विक 7। इसका आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट जॉर्विक ने। ये भी पॉइंट सही है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा और चौथा 2 पॉइंट सही दिया गया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी बनेगा। केवल तीसरा और चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133। इसमें दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही होगा। तो देखिए पॉइंट क्या दिया, सोडियम वाष्प लैंप का उपयोग अक्सर स्ट्रीट लाइटिंग के लिए किया जाता है क्योंकि उनकी रोशनी मोनोक्रोमैटिक होती है और पानी की बूंदों से गुजरने पर भी विभाजित नहीं होती। देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो सोडियम वाष्प लैंप है इसका उपयोग ना स्ट्रीट लाइटिंग में होता है। ये पॉइंट यहाँ पर सही है, सोडियम वाष्प लैंप का उपयोग स्ट्रीट लाइटिंग में होता है। इसका कारण बताया क्योंकि इनकी रोशनी मोनोक्रोमैटिक मतलब एक कलर की होती है और पानी की बूंदों से गुजरने पर भी विभाजित नहीं होती है। बिल्कुल सही है। एक पॉइंट आप और याद रखिएगा कि ये जो रोशनी होती है पीले रंग की होती है। अगर कभी इसका कलर पूछेगा तो येलो कलर होता है, आप इसे भी याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट दिया है पारे के वर्णक्रमीय रेखाओं के संयोजन के कारण पारे के लैंप नीले हरे रंग के टिंट के साथ सफेद रोशनी पैदा करते हैं। देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो पारा है, पारा मतलब जो मरकरी है, ये क्या है कि मतलब इनमें
वर्णक्रमीय रेखाओं का संयोजन होता है, जिसके कारण ये लैंप नीले हरे रंग के टिंट के साथ सफेद रोशनी उत्पन्न करते हैं। ये भी पॉइंट बिल्कुल सही दिया है। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया फ्लोरोसेंट लैंप सूर्य के प्रकाश के समान मिश्रित प्रकाश उत्सर्जित करता है। प्रतिदीप्ति ट्यूब आमतौर पर कम दबाव वाले पारा वाष्प और आर्गन गैस से भरे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो प्रतिदीप्ति ट्यूब है ये किससे भरे होते हैं, पारा वाष्प और आर्गन गैस से भरे होते हैं, जबकि ये इसमें पारा वाष्प नहीं भरा होता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाए। अच्छा, पारा वाष्प और आर्गन, ये पारा मतलब मरकरी, सही है ना दोस्तों, ये भी पॉइंट सही होगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों पॉइंट सही है। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या बनेगा। पहला, दूसरा और तीसरा अगर तीनों पॉइंट सही हो तो यहाँ पे विकल्प सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा, विकल्प सी। अगले पॉइंट पर आते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 में दिया हुआ है, निम्नलिखित धातु के अयस्कों से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको बताना है कि यहाँ पर धातु और अयस्क का नाम दिया गया, तो किसका चयन मतलब जो सही है, किसको सही तरीके से मिक्स किया गया। देखिए एल्यूमिनियम में दिया बॉक्साइट, तो एल्यूमिनियम के अयस्कों की बात करेंगे, जैसे बॉक्साइट, डायस्पोर, कोरंडम, ये सब एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, तांबा में क्यूप्राइट दिया, तो क्यूप्राइट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया है देखिए पारा और लोहा का अयस्क है हेमाटाइट, है ना, तो लोहा का जो अयस्क हेमाटाइट दिया गया ये भी बिल्कुल सही है। पारा में दिया है कैलामाइन, तो देखिए पारे के अयस्क की बात करेंगे तो इसका नाम सिनाबार होता है, न कि कैलामाइन होता है, तो ये सही हो जाएगा। और जो ये जिंक दिया है, जिंक का होता है कैलामाइन, तो ये तीसरा, चौथा और पांचवा गलत दिया हुआ है। चौथा पांचवा गलत दिया मतलब पहला, दूसरा और तीसरा सही होगा, बाकी चौथा पांचवा गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही होने के कारण इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प सी, विकल्प बी, क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा सही है। अगले क्वेश्चन पर आते दोस्तों, प्रश्न संख्या 135 में दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही होगा। पहला पॉइंट यहाँ पर क्या दिया गया, लौंग के तेल का मुख्य घटक यूजेनॉल है, यह एक प्राकृतिक दर्द निवारक और एंटीसेप्टिक होता है। देखिए लौंग के तेल में यूजेनॉल पाया जाता है, ये प्राकृतिक दर्द निवारक और एंटीसेप्टिक है, बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा कभी न कभी एडवर्टीज में या फिर मेडिकली जब दांत दर्द करता है तो लौंग के तेल की सलाह दी जाती है, तो लौंग के तेल में यूजेनॉल होता है। आगे दिया, दांत दर्द से राहत दिलाने के लिए लौंग के तेल का बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है, इसी पॉइंट का भी जिक्र किया गया। तीसरा पॉइंट है, लौंग के तेल का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन और टूथपेस्ट बनाने में भी किया जाता है, ये भी पॉइंट सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों पॉइंट सही है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों पॉइंट सही बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते, प्रश्न संख्या 136, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही होगा। पहला पॉइंट दिया, फार्मिक एसिड एसिटिक एसिड की तुलना में अधिक मजबूत एसिड है, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन आयन मतलब प्रोटॉन आसानी से निकलता है। देखिए अगर कभी भी अम्ल के डेफिनेशन को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कोई भी कंपोनेंट जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं उन्हें एसिड कहते हैं। तो देखिए फार्मिक एसिड में एसिटिक एसिड के मुकाबले अधिक तेजी से हाइड्रोजन आयन निकलता है, मतलब ये पावरफुल एसिड है। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया पॉलीटेट्राक्लोराइड को आमतौर पर टेफ्लॉन नाम से जाना जाता है। पॉलीटेट्राक्लोराइड, इसे टेफ्लॉन भी कहते हैं, पॉइंट सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है, अधिकांश बियर जौ से बनाई जाती है, इसलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप में जौ वाइन या आप जौ के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही पॉइंट है। एसिटिक एसिड का उपयोग कार बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। तो कार बैटरी की बात करेंगे तो उसमें एसिटिक एसिड नहीं सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है, तो ये पॉइंट गलत है। तो चौथा पॉइंट गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा ये तीन बिंदु सही है, अतः इसका जो सही उत्तर बनेगा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट यहाँ पर इसका सही होगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है इसमें से कौन सा पॉइंट सही होगा। तो चलिए देखते हैं 37 नंबर के क्वेश्चन में क्या क्या सही है। पहला पॉइंट दिया, एथिल अल्कोहल में एथेनॉल और पेरिडिन मिलाने से यह जहर बन जाता है और इसे पीने वाले की मौत हो जाती है। देखिए पहला पॉइंट ये कहा जा रहा है कि एथिल अल्कोहल में अगर एथेनॉल और पेरिडिन मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, जहर बन जाएगा और पीने वाले की मौत हो जाएगी, सही है ना। अगला पॉइंट दिया, इयोसिन एक टेट्राब्रोमो फ्लोरेसिन है, अधिकांश लाल स्याही इयोसिन का पतला घोल होता है। देखिए अगर इयोसिन की बात करेंगे तो टेट्राब्रोमो फ्लोरेसिन है, ये क्या होता है, देखिए जो लाल स्याही होता है ये इयोसिन का पतला घोल होता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही दिया गया।
तीसरा पॉइंट है दोस्तों अम्लराज या फिर जिसे एक्वारेजिया या फिर नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अम्लराज या फिर एक्वारेजिया जिसे कहा जाता है। ये कि देखिए या फिर इसका नाम है नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। ये क्या होता है, ये नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है, बिल्कुल सही है। बस आपको इतना याद रखना है कि जो एक्वारेजिया होता है, एक्वारेजिया में क्या होता है, एक्वारेजिया में HNO3 है ना, नाइट्रिक एसिड और साथ ही साथ HCl और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो ये भी पॉइंट सही होगा, पहला दूसरा तीसरा 3 सही हो गया। चौथा पॉइंट दिया लाल लिटमस पेपर अमोनिया के जली घोल में नीला हो जाता है। देखिए अमोनिया का जो जली घोल होता है, ये अमोनिया की बात करेंगे तो क्षारीय होता है, जिसके कारण लाल लिटमस क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। तो यहाँ पर ये भी पॉइंट सही है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा सब के सब बिंदु सही है। तो इसका जो सही उत्तर बन जाएगा विकल्प डी यहाँ पर सही बनेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा सब सही है। आप यहाँ से देख सकते हैं विकल्प डी। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 138 138 में क्या दिया, वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोतों से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको यह बताना है कि वायुमंडल में जो मीथेन उत्पन्न होता है इसमें कौन सा मानवीय स्रोत इसका जिम्मेदार है। तो यहाँ पर पहला दिया धान का खेत, है ना, कोयला खदान, घरेलू जानवर, ये सब वायुमंडल में मीथेन उत्पन्न करने के लिए जाने जाते हैं या उत्पन्न करते हैं। तो पहला दूसरा और तीसरा तीनों सही है, तो विकल्प सी इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 139 में दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब इसमें क्या दिया, देखिए आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला दिया है टेप रिकॉर्डर के कैसेट में ध्वनि का फेरोमैग्नेटिक पाउडर से लेपित प्लास्टिक टेप पर रिकॉर्ड किया जाता है। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो टेप रिकॉर्डर के कैसेट है इसमें जो ध्वनि को ये फेरोमैग्नेटिक पाउडर से लेपित प्लास्टिक की प्लेटों पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो पहला पॉइंट सही है, जितने भी टेप रिकॉर्डर के कैसेट हैं उनमें फेरोमैग्नेटिक पाउडर से लेपित करके उसे बनाया जाता है। अगले पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया लिक्विड क्रिस्टल का उपयोग रिस्ट बैंड, डिस्प्ले यूनिट और शक्तिशाली पॉकेट कैलकुलेटर बनाने में किया जाता है या फिर कैलकुलेटर में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट दिया टेलीफैक्स की मदद से ग्राफिक और टेक्स्ट सूचनाओं का आदान प्रदान टेलीफोन लाइन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक किया जाता है, ये भी सही है। पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, तो इसका जो सही उत्तर बनेगा विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 140। नीचे 2 कथन दिए गए, अब इनमें से बताना है कि आपका कौन सा विकल्प सही होगा, पहला दूसरा तीसरा कौन सा सही होगा। पहला पॉइंट दिया भारत अमेरिकी खगोल शास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, बिल्कुल सही है ना। ये एस चंद्रशेखर भारत के वैज्ञानिक थे जिन्होंने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया है। अगला पॉइंट दिया वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की सफलतापूर्वक व्याख्या की है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया, ये भी सही है, तो ये भी पॉइंट सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखेंगे तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो विकल्प ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा। ठीक, तो ये हम लोगों की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने प्रश्नों का डिस्कशन किया। इस प्रकार की सीरीज लगातार आपको मिलती रहेगी, बस इसके लिए आपको यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।